पीयूष पापा। तो थोड़ा कंसंट्रेट करो, क्योंकि हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं। आपकी राय नहीं मांगी। बंद करो। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए। क्योंकि जब हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हमारी जीत में कोई हार जाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें तो जीतने की आदत सी पड़ी है, हमें तो हराने की लत ही नहीं है। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए और कोटा से जीत कर ही जाएंगे। बंद करो ये सब कुछ। ओ भाई साहब, ओ शकुंतला, बंद। जब बाप की उम्र का इंसान बोलना शुरू करे तो बच्चों को सर उठा के उसकी बातें सुननी चाहिए, ताकि वो जिंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे, तो आप उसको फॉलो करें और फॉलो करते करते एक दिन लीडर बन जाए और पीयूष पापा आपके फॉलोअर बन जाए। वो सुबह कभी तो आएगी। पेन घुमाना बंद कर बेटा, बस मैं क्वेश्चन और कंसेप्ट घुमा दूंगा। तो ये सच है कि सफलता एक दिन में नहीं मिल सकती, लेकिन लगातार मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर मिल जाती है। तभी तो कहता हूं खूब पढ़ा करो, दीवानों की तरह। एक जुनून, एक नशा, एक बर्निंग डिजायर, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है। तो हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए। तो थोड़ा सा याद करो, पेरेंट्स ने भेजा क्यों। आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है। बड़ा लक्की है जो इंट्रोडक्शन हुआ आपका और मेरा। और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आने वाले सारे फेस्टिवल आपके मेडिकल कैंपस में ही बीते। मेडिकल साइंस का भगवान बनने के लिए चले हो ना, तो वैसे लखन भी लेके आओ डॉक्टर वाले। सीटियां मारना, मेज बजाना, ये सब कुछ नहीं, डॉक्टर की लाइफ स्टाइल का हिस्सा नहीं है। एटीट्यूड लखन डॉक्टर वाला लेकर आइए अपने अंदर। आपके बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, अरे जज्बाती हो गया तो आपका बाल बनाने का तरीका सब डॉक्टर्स की तरह ही होना चाहिए। लगना चाहिए उस भीड़ में वाकई ये बच्चा दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनने के लायक है, ताकि लोग बाग आपके लिए दुआएं करें और ऊपर वाला आपको फेवर करे और आपकी मेहनत आपके काम आ जाए। वो सुबह कभी तो आएगी। तो इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द मेन कॉज ऑफ फेलियर। सारी दुनिया आप पे भरोसा करे और आप अपने आप को दुनिया का सबसे कमजोर इंसान समझे, ये बात तो बड़ी बेईमानी सी लगती है दोस्तों। तो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे आपको भरोसे के साथ भेजा है, कोई दुखी होकर थोड़ी भेजा है यहाँ पे लेके। उन्हें पता है कि ये बच्चा जिस दिन कोटा से लौटेगा, इतिहास बना के लौटेगा, पोस्टर बॉय बन के लौटेगा। इस भरोसे के साथ आपको यहाँ पर भेजा गया है, तो कम से कम अपने माँ बाप के भरोसे को तो मत टूटने दीजिए। तो पूरी जिंदगी में दो ही बातें याद रखनी है भाई साहब। पेपर सॉल्व करेंगे ना, वर्तमान में जो चल रहा हो ना उसको एंजॉय करना सीखो। जब बाप की उम्र का इंसान कुछ कह रहा है तो तुम्हारे जीवन, इतनी अकल होती तो यहाँ थोड़ी होते, और इतने स्वामी विवेकानंद होते तो जिंदगी में विवेक के आनंद को अपनाते। क्या रे स्वामी विवेकानंद। तो जब बोल रहे हैं तो उसको सुनो, वर्तमान को सुनो। हमेशा प्रेजेंट जो चल रहा है सामने उसको एंजॉय करो। फ्यूचर सेफ हो जाएगा। कोई आपके पास्ट की चर्चा भी नहीं करेगा कि आपको ड्रॉप क्यों लेना पड़ा था। तो प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखो। सुबह उठो तो देखो कि आज का दिन ऊपर वाले ने जीने को दिया है, तो उस दिन को जियो। काटने के लिए तो लोग हैं ना, जब देखने ही हैं सपने तो ऊंची उड़ान के रख, क्योंकि नीचा गिराने के लिए तो लोग हैं ना। जब रखने ही है कदम तो आगे की ओर रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। तो जब कोटा आ ही गए हैं तो पीयूष पापा की क्लास में एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझ, क्योंकि मॉड्यूल पढ़ाने के लिए तो लोग हैं ना। तो थोड़ा सा समझो कोटा क्यों भेजा गया है। तो जनवरी तो चला ही गया ऑलमोस्ट, क्योंकि फरवरी भी जाने वाला ही है। तो फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद काउंटडाउन बिगिंस। तो जो दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना जो आपने देखा है, क्या रे मेडिकल साइंस के भगवान, दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना जो आपने देखा है, अगर आप खुद ही डॉक्टर नहीं बन पाए तो वो सपना कैसे पूरा होगा, मुझे तो ये बता दीजिए। तो जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। अभी वक्त है, ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लो मेरे यारो। पेपर 12th पास या 12th अपीयर्ड के लिए ही बनेगा। तो सिलेबस पढ़िए, कोई कहे चाहे ना कहे, आपको केमिस्ट्री का एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन वैसे ही पढ़ना है जैसे आप बायो का पढ़ते हैं।
उस बच्चे को कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? बेटा सर उठा के जियो, आईसीआईसीआई। जब कह रहे हैं कि बाप की उम्र का इंसान सामने खड़ा है, वो बोल रहा है, इसलिए कहता हूँ पेरेंट्स के पास बैठा करो, डिस्कशन किया करो अपनी कैरियर के बारे में, कि लाइफ में अपने क्या करना है। पापा इतनी ऊंचाइयों को आपने कैसे छुआ है, हम किस तरह से उन जिंदगी में, थोड़ा अनुभव बता दीजिए। ये दादा इतने बड़े ऑफिसर हुआ करते थे, नाना ये बड़े ऑफिसर हुआ करते थे, हम उन ऊंचाइयों को कैसे जाएं? आपका रिकॉर्ड तोड़ना है पापा में। थोड़ा बैठा करो, थोड़ा मंथन किया करो, ताकि माँ बाप जिंदगी के सार आपको बताएंगे तो आप उनके लिए आइडियल बन जाएंगे सचो। और एक बाप अपने बच्चों का फॉलोअर क्यों नहीं हो सकता, मुझे ये बताइए। तो जियो जिंदगी को, कम वक्त काट रहे हैं ना लोग बाग, 17 साल 18 साल काटे ही हैं, बाकी 82 ईयर्स जिएंगे इस बार हम लोग। तो खुश आ करो, जितना खुश रहोगे इनपुट जाएगा, आउटपुट 100% आएगा। खुश नहीं रहोगे तो ना मेंटली फिट रह पाओगे, ना फिजिकली फिट रह पाओगे, ना सोशली फिट रह पाओगे। तो खुश आ करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। और एक बात और, घर से बाहर जब निकले तो सोसाइटी में जब आ जाए, घर से बाहर, तो बाहर आपको वही व्यवहार, वही आते, वही हरकतें, वही रेस्पॉन्स देने हैं जो घर की प्यारी सी चार दीवारी में आपको सिखाए गए हैं। तो जो माँ बाप सिखाते हैं ना घर में, वही बाहर रिफ्लेक्ट करना है। जो चीजें सिखाई नहीं गई, मेज ठोकने वाली, सीटी मारने वाली, चिल्लाने वाली, नारेबाजी करने वाली, नेतागिरी करने वाली, घर में ऐसे चिल्लाते हो क्या अपन को? नहीं ना, ये सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तो कूल एंड काम डॉक्टर कैसा होता है वैसा ही, हार्ड वर्कर, सिंसियर, ये सोचने वाला कि बस जिंदगी को कितना अच्छा कर दूं, सामने वाली को बस यही सोचता रहता है हमेशा कि उसकी लाइफ को बेहतरीन कर दूं मैं लेके। तो कूल एंड काम रहा करो, डाउन टू अर्थ रहा करो, और डॉक्टर की तरह ही एटीट्यूड लेकर आओ दोस्तों, ताकि लोग बाग आपके लिए दुआएं करें और ऊपर वाला आपको फेवर करे, और आप दिल्ली एम्स के, मौलाना आजाद के, केजीएमसी लखनऊ, ऐसे में जयपुर के लायक हो जाए। आप सब कर सकते हैं। जो हम यहाँ तक पहुंच गए, तो आपका जन्म तो दुनिया में इतिहास रचने के लिए ही हुआ है। हम बोले तो आई एम, जब एक गांव का छोकरा, आई एम, वो ठेठ हिंदी मीडियम का छोकरा, वो खाकी निकर और नीली शर्ट पहनने वाला छोकरा, और 12th में केवल 51% मार्क्स लाने वाला छोकरा आज दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हो सकता है। तो एक कॉन्वेंटो के स्टूडेंट दुनिया के सबसे सुपर से ऊपर डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते, मुझे ये बताइए। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक बार ओजोन डिप्लेशन करके देखो तो यार। जब गांव का छोकरा यहां तक आ सकता है, आप कॉन्वेंटो के स्टूडेंट्स हैं, पहचानो आपका जन्म इस दुनिया में केवल इतिहास रचने के लिए ही हुआ है। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए कोट करता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आप मेरे से कहीं ज्यादा जीनियस हैं। जब एक गांव का छोकरा यहां तक आ सकता है, आपका जन्म इस दुनिया में केवल इतिहास रचने के लिए ही हुआ है। तो पहचानो अपने आप को। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, हम कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि जब हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हमारी जीत में कोई हार जाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें तो जीतने की आदत सी पड़ी, हमें तो हराने की लत ही नहीं है। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, कोटा से जीत कर ही जाएंगे। जिद्दी बनिए, वो तो आप थे, अब क्यों नहीं बन रहे? पास्ट में जब आप जिद्दी थे कि हमने मना किया ये राडो वॉच है, ये 10,000 रुपए की घड़ी है, लेकिन आप लोग सिटी मॉल के फर्श पर ऐसे बिखर गए सबके सामने कि हमें वो घड़ी आपको दिलवानी पड़ी आपके जिद्दी बने के कारण। हमें पता है हमारी औलाद बहुत जिद्दी है, जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसको हासिल करके छोड़ती है। तो एक बार अपने कैरियर के लिए फिर से जिद्दी बनिए ना। हमें पता है, हमने बच्चों को पाला है, हमें पता है कि एक बार ठान लेंगे कि पीयूष पापा दिल्ली एमसी चाहिए, मौलाना आजाद ही चाहिए, ये उस कॉलेज को हासिल करके छोड़ेंगे, क्योंकि इसका जिद्दीपना हमने पास्ट में कई बार देखा है। जुनूनी बनिए, बर्निंग डिजायर, फायर, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, एक आग तो जलनी ही चाहिए। हर वो रिश्ता जो हमसे जुड़ा हो, हमारे कारण पहचाना जाए, वो सुबह कभी तो आएगी जब दुनिया कहेगी अरे आप उस कैंसर डॉक्टर के पापा हैं, अरे आप उस न्यूरो सर्जन की मम्मा है, अरे आप उस नेफ्रोलॉजिस्ट की बहना है। वो सुबह कभी तो आएगी। सोचो दिन कितना शानदार होगा जब सारा दुनिया हमारे पेरेंट्स को केवल हमारे नाम से जानेगी। आप एपीजे कलाम की मम्मा हैं,
अरे आप RM सर, BM सर की मम्मा है, अरे आप मोदी जी की मम्मा है, आप धोनी की मम्मा है, आप विराट कोहली की मम्मा है, और सुबह कभी हमारे लिए भी तो आएगी। तो कुछ काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, या फिर नाम करो ऐसा कि आपके नाम से काम हो जाए, वो सुबह कभी तो आएगी। तो जुट जाओ। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए। तो 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, शिफ्ट योर थॉट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट यू। बड़े सपने लेकर आयो ना बाबू, तो बड़ी मेहनत करो, बड़े कदम उठाओ, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करने से बचो, क्योंकि इंसान कभी भी चट्टान से टकरा कर नहीं गिरता, ठोकर हमेशा पत्थरों से ही लगती है। और छोटी छोटी गलतियां इतना बड़ा नासूर बन जाती हैं कि वो जख्म ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो छोटी छोटी गलतियां, शिफ्ट योर थॉट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट यू। नो फेसबुक, नो इंस्टा, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। पहचानता कौन है आपको? जो पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हो दूसरों की लाइफ में। मजा तो तब है जब दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को एक दिन पीयूष पापा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, और कई सालों के बाद उसे कंफर्म करें, तो मैसेंजर पे एक मैसेज भी छोड़ दें कि सॉरी पीयूष पापा, दूसरों की जिंदगी बचाने में इतना बिजी हो गया कि पता ही नहीं चला कि सोशल मीडिया भी कोई लाइफ होती है। वो सुबह कभी तो आएगी, एक दिन जिसका आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाए। मैं आज तक ऐसा नहीं कर पाया, मेरा सिग्नेचर आज भी सिग्नेचर ही कंसीडर होता है, लेकिन जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके हॉस्पिटल के बाहर, आपके क्लिनिक के बाहर कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, मैं घंटों घंटों इसका इंतजार करूंगा, और अपनी सबसे खूबसूरत डिजिटल डायरी में आपका ऑटोग्राफ लेकर आऊंगा, और अपने गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर का ऑटोग्राफ देख रहे हैं आप लोग, ये वही डॉक्टर है जिसको मैंने एक दिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाया था। वो सुबह कभी तो आएगी। तो कुछ काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, या फिर नाम करो ऐसा कि आपके नाम से काम हो जाए, वो सुबह कभी तो आएगी। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, हम कोटा किसी को हराने के लिए नहीं है। बड़े सपने हैं तो कर्म किए जा और फल की इच्छा रख, वरना आज के जमाने में बिना फल की इच्छा रखे कर्म होता नहीं है भाई साहब। मर्सिडीज भी होनी चाहिए, ऑडी भी होनी चाहिए। मम्मी पापा घूमे हमारी गाड़ी के अंदर, क्योंकि 5 दिन कैंपस में खूब काम करेंगे हम, फिर सैटरडे और संडे खूब आराम से रेस्ट करेंगे घूमने के लिए, फिर मंडे से कैंपस में फिर लौटेंगे, फिर जिंदगी बचाएंगे, और लोग बाग हमारे लिए फिर से दुआएं पढ़ने लगेंगे। वो सुबह कभी तो आएगी। सिंगल सेल से लाइफ बना दी माँ ने, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो माँ के दिए हुए जीवन को एक पहचान, एक नाम क्यों नहीं दे सकते, मुझे ये बताइए। जब एक गांव का छोकरा यहाँ तक पहुंच सकता है, आप तो कॉन्वेंटों के स्टूडेंट हैं, आपका जन्म तो इस दुनिया में केवल इतिहास रचने के लिए ही हुआ है। पहचानो अपने आप को। तो जोर चाहिए 3 महीने। और सबसे बड़ी बात बेटा, आपको जीरो से शुरू नहीं करना, आपको सब आता है, बस आप फिनिशिंग कीजिए अच्छे से। कोई भी टॉपिक है, सब टॉपिक्स है, उसके कंसेप्ट को अच्छे से फिनिश कीजिए। पेपर 12th पास या 12th अपीयर्ड के लिए ही बनेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोच के लिए पेपर नहीं बनेगा। तो आप मैक्सिमम स्कोर कीजिए। बोले अब पेपर देने का तरीका थोड़ा चेंज कीजिए, संडे को पेपर है, कोई टॉपिक आ रहा है, तो आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब उस सोच के, अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, हमने सेल वॉल भी पढ़ ली, हमने सेल मेम्ब्रेन भी अच्छे से समझ ली, उसकी फंक्शन, स्ट्रक्चर, मॉडल सारे। अब देखते हैं सर सेल मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन कैसा डिजाइन करेंगे, अब देखते हैं सर सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्वेश्चन कैसा बनाएंगे। हमने तो पूरा हार्ट के बारे में पढ़ लिया, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पूरी पढ़ ली, कार्डियक साइकिल पूरा समझ लिया। अब देखते हैं सर इस पे क्वेश्चन क्या डिजाइन करेंगे। इस सोच के साथ जाया करो, इस लालसा के साथ जाया करो, इस क्यूरियोसिटी के साथ जाया करो, और उन क्वेश्चंस के साथ खेला करो वहां पे। लेकिन जब भी पहले पढ़ो, पढ़ते समय हमेशा अपने अंदर टीचर की क्वालिटी रखो। जो आप पढ़ रहे हैं वो आप सामने वाले को समझा सके। तो घर पे पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है, बोल बोल के पढ़ो, अपनी कही गई बात अपने कानों से सुनो, ताकि तुम्हारा दिमाग मंथन करे आप बड़बड़ा क्या रहे। वरना कई बार घंटों घंटों किताब खुली रहती है, और फिर ध्यान नहीं रहता, एकदम से ओह ये क्या पढ़ा, कुछ पता ही नहीं चला। तो बड़बड़ा के पढ़ोगे तो समझाया करते रहोगे, ऐसा होता है, सुन रहा है, ऐसा होता है, भाई सुन रहा है फर्स्ट, ऐसा होता है, ऐसा चलता है बॉडी के अंदर लेके। ओफो, ये सैलिवरी ग्लैंड्स, अबे सच सुन नहीं रही तू, ये सैलिवरी ग्लैंड बकल कैविटी के बाहर होती है, लेकिन इनसे जो सिक्रीशन आता है वो बकल कैविटी में आता है, मतलब डक्ट्स के थ्रू आता है। खुद बाहर है लेकिन सिक्रीशन अंदर डाल रही है। ओहो, एनसीईआरटी ये कहना चाह रहा है। थोड़ा ऐसे पढ़ने का तरीका ढूंढो दोस्तों।
जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप ही सफल नहीं हो पाए तो दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना जो आपने देखा है वो कैसे पूरा होगा, मुझे तो ये बता दीजिए। तो वक्त है, और 3 महीने लगातार पढ़ दिए तो पोस्टर बॉय बन के लौटेंगे यहाँ से, और हर होर्डिंग पे हमारा फोटो हो, चाहे सिंगापुर हो या हमारा ओवरसीज सेंट्रो हेलन करियर इंस्टीट्यूट का, वहां पे आपके फोटोज लगे हो। सोचो जरा, विदेश में छा रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़े बड़े ख्वाब तो बड़ी मेहनत। सुन रहे हो, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। तो सपने देखो और एफर्ट्स करो। हाँ, मुझे पता है हम सबकी किस्मत लिखी जा चुकी है, लेकिन पता है हम सबकी किस्मत में क्या लिखा है? हम सबकी किस्मत में यह लिखा है कि हमें उतना ही मिलेगा जितना हम मेहनत करेंगे। कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, तो कोई ज्यादा सफल हो जाता है, कोई संघर्ष ही करता रहता है। जुड़ जाइए। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए, हम कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ को डिफाइन किस तरह से किया जाए? इज ऑल वेल? आवाज सुन रही है ऑनलाइन वालों?